नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। इस वक्त मैं हूँ राजभवन के पास। राजभवन के सामने का जो परिसर है वह धरने में तब्दील हो गया है, धरना स्थल बन गया है। एक तरफ एनआरएचए कर्मी जो पहले से धरने में बैठे हुए हैं, वो आज पीएसएस के जो युवा हैं वो आज धरने पर बैठ गए हैं। ये आप जानते हैं इन लोगों से और पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है। भाई, सरकार आपके द्वार जाती है नौकरी देने, तो आप यहाँ आके बैठ जाते हैं सरकार के पास, क्या बात है भाई? आइए, यहाँ पे है छात्र नेता भी हैं और युवाओं का बात भी रखते हैं। मनोज जी, एक बात बताइए मनोज जी, लगातार आपने सुना होगा जोहार यात्रा चल रहा है, ठीक है? जोहार यात्रा 1 2 3 चालू हो गया है, तीसरा चल रहा है। सरकार आपके द्वार जा रही है, फिर भी एक दिन स्वास्थ्यकर्मी धरना पर बैठल है, एक दिन पीएसएस के लोग धरना पर बैठा। क्यों? गया तो था नौकरी देने। इनको कौन बोला जोहार यात्रा के लिए हमारे द्वार जाने के लिए? जब हम लोग आप ही के द्वार आ रहे हैं तो कहीं हमसे बतिया रहे हैं। हमारे जब पूरी जनता यदि ये वहाँ जा रहे हैं और हमारी मांगे पूरी हो रही है तो हम यहाँ रांची क्यों आ रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो पंचायत व सेवक संघ को जो संघ सेवकों का हुआ है नियुक्ति, वो बाकायदा विज्ञापन के द्वारा हुआ है और विज्ञापन में रोस्टर नियमों का पालन भी किया गया है। उसके बावजूद भी यदि हम लोगों को, ये तो हम कह रहे हैं कि रघुवर सरकार को धन्यवाद देते हैं कि वो कम से कम प्रोत्साहन राशि भी देता है। यदि इनकी सरकार होती तो वो नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हैं आप? बता रहे हैं कि अगर यदि 3 साल हो गया, जो 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग धरना पर बैठे थे मानदेय की मांग को लेकर के, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अभी हैं वो यहाँ पर धरना पर आए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था। और उन्होंने, आपको मैं दिखाऊंगा कि वो वीडियो में बोले हैं कि इनकी मांगे जायज़ है, हमारी सरकार आ जाएगी तो इनको हम सीधे समायोजन करेंगे। लेकिन आज जो है 3.5 साल बीत जाने के बाद में भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सभी युवा हैं, इसमें बता रहे हैं नियोजन नीति का जरूरत भी नहीं है, इन लोगों को सीधे नियुक्ति देने की जरूरत है। ये लोग जो है, आप ही बताइए, एक ही छत के नीचे में जहाँ पंचायत सचिव रहते हैं और ये स्वयंसेवक रहते हैं, प्रत्येक पंचायत में 4 स्वयंसेवक संघ रहते हैं, कुल मिला के 18,000 स्वयंसेवक संघ हैं। तो वो दिन भर जितना वो काम करते हैं उससे ज़्यादा काम ये करते हैं। सरकार की योजनाओं का ज्ञान जो है जनता में ये फैलाते हैं और उनको मिलता है 50,000, इनको मिलता है प्रोत्साहन राशि। यानी प्रोत्साहन राशि बोल देंगे तो देंगे, ना तो नहीं हो देंगे। आप बता रहे हैं वो प्रोत्साहन राशि फिक्स मानते नहीं है, ये देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे तो उसके पहले कितना ले लेंगे, यानी कि चढ़ावा भी देना पड़ता है। क्या बात है, चढ़ावा भी सरकार मांगती है? अरे बाबा, वो मानदेय वो बोलते जो हम लोग प्रोत्साहन राशि लेने में अगर यदि 15% वहीं डिस्काउंट कट जाता है। क्या बात करते हैं? सरकार कमीशन, सब जगह कमीशन, बता रहे हैं ये लड़के बताएंगे, ये कमीशन में कट जाता है। और प्रोत्साहन राशि का कोई डेट नहीं होता कि इतना तारीख को मिलेगा, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। हम लोग मानदेय हम लोगों का फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हम लोग, और दूसरा कि हम लोग पंचायत सहायक जो बनना चाहते हैं, पंचायत सहायक में हम लोगों को प्रोन्नति करें, क्योंकि हम लोग 7 साल 8 साल काम कर चुके हैं, समझे। उसके बाद में हम लोगों का मानदेय फिक्स होना चाहिए कि हमको 15,000, 10,000, 20,000, 14,000, 50,000, 1 लाख क्या दीजिएगा, सो हमको फिक्स करिए। हमारा ये तो भाजपा की ना गलती थी भाई कि इनको मानदेय पे मैंने रख लिया नौकरी पे, उसी समय फिक्स करता। ये भी तो हेमंत सोरेन जी बोलेंगे। तो जब हमारे धरना में वो आए थे, जिसमें वो मान फिक्स है, ये देखिए धरना में आए थे, तब वो कहीं नहीं बोले कि तुम लोगों का नियुक्ति गड़बड़ है, तुम लोग भागो, हमारी सरकार आएगी तुमको भगा देंगे, ये बोलना चाहिए ना। तब ये बोले थे कि हम सीधा आएगा, हम समायोजन करेंगे। ये नौजवानों को ठगने का काम किए और आज हम लोग मांगने आ रहे हैं तो वह सुनवे नहीं कर रहे। जहाँ भी जोहार यात्रा हो रही है, ये 18,000 प्रत्येक जिला में, हम बता रहे हैं कि 500,000 ये हमारे स्वयं सेवक संघ हैं, ये सारे लोग जो है वहाँ पर उनको मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हमको जो है सो वह फिक्स मानदेय दिया जाए, लेकिन वहाँ से वो भाग जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आपके द्वारा आ रहे हैं। मतलब का सरकार भगोड़ा घोषित कर रहे हैं आप तो इस तरह के बोल के? तो भगोड़ा थोड़ी है सर। अरे भैया, भगोड़ा तो अब इनके मांग को मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है?
आप जो गच्छे थे, हाँ। आप उस समय तो बोले थे कि हमारी सरकार आएगी, आप लोगों को मैदान में बैठा के मानदेय दे देंगे, मैदान में। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग वो कोई नियम तरीके से आए हैं, विज्ञापन के द्वारा आए हैं, रोस्टर नियम का पालन करते हुए आए हैं कि कितना एसटी रहेगा, कितना ओबीसी रहेगा, कितना जनरल रहेगा, ये सब सारा प्रक्रिया से आए हैं। हम लोग प्रक्रिया करके आए हैं और आज हम लोग 7 साल से 8 साल से सिर्फ आप दे दो भगवान, आप दे दो भगवान, ऐसी कोई बात। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है इन लोग को मानदेय नहीं मिला, आ गया इन लोग यहाँ पर, रामगढ़ का चुनाव भी है और वहाँ फिर तो वही ना बोलेंगे कि हम अब की बार कर देंगे, और फिर तो आप वही कीजिएगा, फिर जाके धरना प्रदर्शन कीजिएगा। जब हमारा मानदेय दे देगा तो हम धरना प्रदर्शन काल करेंगे। हमारी मानदेय यदि हमारी सरकार जो हमारी शर्त है हम मानने तैयार होगी तो हम क्यों धरना देंगे? पागल हैं हम लोग, सब बीए पास है, मुख्यमंत्री जी से ज्यादा पढ़ा है। क्या बात कर रही है? 3 साल, अरे मुख्यमंत्री से ज्यादा पढ़ा है, सब बीए पास है, बीए पास है। हम लोग ठेपा मार्का नहीं है, आपके मंत्री लोग ठेपा मार्का होंगे, चाहे तो वह जो भी पंचायती राज के मंत्री हैं, चाहे तो वह आपका स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लोग चाहे शिक्षा मंत्री हैं या कल्याण मंत्री हैं, वो लोग ठेपा। हम लोग बीए पास हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आ जाइए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हैं। सरकार को भी आप लोग ट्यूशन पढ़ा दीजिएगा? अरे हम पढ़ा रहे तब ना पढ़ाएंगे जी, अगर नहीं पढ़े रहते तो पंचायत में काम करते, आपकी योजना को सरकार के जन जन तक पहुंचाते। अरे हम लोग पेशेंस है, समझदार हैं, इस समझदारी को समझा रहे हैं। यार रुको कितना दिन रुको, कितना दिन रुकेंगे हम? आप रुकेंगे नहीं ढुकेंगे, रुकेंगे नहीं ढुकेंगे। अगर नहीं दीजिएगा मानदेय तो ढुकेंगे बस। कहाँ जाइएगा, कहाँ ढुकिएगा? सरकार में घुस जाइएगा? तो क्या सोच रहे हैं? सरकार हम चुने हैं, सरकार हम चुने हैं, और नहीं मानेगा तो सरकार हम बनाएंगे, अपने भीतरे भेजवा देंगे। ये बात है, सरकार को ही ले लीजिएगा। अच्छा, सरकार तो बोलती है ना जी, हर एक मैं सब सुनिए, सरकार तो बोल रही है ना भाई कि बहुत सारा रोजगार करो, अगर इसमें नहीं पोसाई पड़ रहा तो रोजगार कर लीजिए। अरे बाबा वो बोल रही है ना, क्या रोजगार करें? मुर्गी पालन बर्ड फ्लू हो गया, मर जाएगा, आदमियों मर जाएगा और हमारा बिजनेस वो मर जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बर्ड फ्लू हो गया तो आपको मालूम नहीं है? झारखंड में 4000 मुर्गी मर गया। आप अगर बात हम लोग करें मुर्गी पालन तो ये कुल मिला के जनसंख्या घटाना चाहते हैं क्या? हम लोग पूरा योजना को हम लोग सीधा, हम होते अलूल जलूल नहीं जानते हैं। हम 7 साल से काम किया, मानदेय चाहिए तो चाहिए, मानदेय चाहिए तो चाहिए। 7 साल से हैं हम यहाँ पर और लोग हैं। देख एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे और लोग भी हैं। अब ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, एक तरफ ये पंचायत वाले पीएसएस वाले हैं, दूसरे तरफ चिकित्सक वाले भी बहुत दिन से पड़े हुए हैं। अब तो आज आए हैं, उन लोग का भी मानदेय लटका के रखे हैं, उन लोग भी अनुबंध वाले हैं, बोलते हैं हमको करिए दीजिए। उनको मांग दे नहीं, उनका मांग दे नहीं है। वो अनुबंध कर्मी जो है उनको तो सीधे सरकारी नौकरी करना चाहिए। उनको सरकारी, हम लोगों को मानदेय दीजिए और अस्थायी कीजिए, अस्थायी कीजिए। पहले अस्थायी हो लेंगे तो बाद हम सरकारी होंगे, कहे ना होंगे। हमको काम करने का अनुभव है, 7 साल हम लोग काम किए हैं। कोनो का ऊपर से टपके हैं का? विज्ञापन के थ्रू आए हैं, रोस्टर नियम का पालन किए हैं, सीआईडी हमारा जांच किया, सर्टिफिकेट सीआईडी जांच करके हमारे घर पर नियुक्ति पत्र दिया है। हम लोग अलुआ जलुआ नहीं है, फलुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी अलुआ जलुआ नहीं है, सुनिए इनकी बात। और कुछ महिलाएं और युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं जो ये धरने पे बैठने के लिए आए हैं। अच्छा क्या बोल रहे थे आप, बताइए क्या बोल रहे थे? हम लोग का पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा जांच किया गया था उनके। अरे नहीं मानेंगे, अब आपकी बात नहीं मानेंगे, सरकार क्या कर लीजिएगा? आर पार के लड़ा हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। अरे इधर आइए ना। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है ना इधर पीछे बैठे हुए हैं स्वास्थ्य कर्मी है, करीब हमको लग रहा है 1 महीना ऊपर से बैठल है। अभी इंतजार कर रहे हैं उन लोग कि अब सरकार आएगी। एक बार सरकार आई और आश्वासन देके चली गई है, अभी भी आश्वासन दिया है। अब आप आके आज बैठे हैं, आपको भी लग रहा है 4-5 महीना लगेगा यहाँ बैठने में? ये सरकार जो सोच रही है ना कि हम फिर से आ जाएंगे सत्ता पे, ये आने वाली नहीं है। अगर हम इसको ला सकते हैं ना, हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं, क्योंकि ये सत्ता पे आने से पहले सभी कोई
को बैठा के वार्ता करके बोली थी कि मेरा सत्ता में आने के बाद आप लोग को नियमित किया जाएगा, और ये सरकार ठगी है। तो इसी बार ना ये रामगढ़ जो चुनाव होने वाला है उसमें तो जाएगी, लेकिन जो 2024 में आएगा उसमें इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं, क्या कर लीजिएगा सरकार को? तो वोट मांगेगी, आप दे दीजिएगा, बोलेगी कि भाई यो बहनों हेमंत है तो हिम्मत है, आप मरिएगा ना। कुछ नहीं है, हिम्मत कुछ नहीं है, ये तो सब ठग रही है, ठग के पूरा तो खत्म कर दी सरकार। क्या बात कर रहे हैं आप ही लगता है 1932 का खतियान मांगते खुशी में नौकरी मिलेगा। अब तो राय मांग रही है आप लोग से कि कौन सा नियम ला करके दें आपको। तो दिक्कत क्या है? हेमंत है तो हिम्मत है, रखिए हिम्मत। कुछ नहीं है हिम्मत, ये सरकार फालतू है, फालतू। क्या फायदा? अब ये दोबारा नजर नहीं आने वाली है। ये कहती है कि हम बहुत क्या बात कर रहे हैं? खतियान ला के क्या फायदा? खतियानी है ना हम लोग, तो खतियान वाले को ही नहीं। सरकार ने आश्वासन दिए थे चुनाव से पहले कि स्वयंसेवकों को मानदेय कर दिया जाएगा, स्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार का 3 साल पूरा हो गया और 2 साल तो कोरोना में गुजर गया जी। सरकार को तो राहत दीजिएगा। कोरोना में गुजर गया तो सरकार को करना रहता ना तो सरकार कर सकती थी। मुख्यमंत्री का पद तो बहाना मिल गया कि कोरोना आ गया और अभी 1 साल और बचा, और क्या बहाना करेगी? फिर 1 साल के बाद कहेगी कि हमको फिर से लाओ, हम फिर से तुमको नौकरी देंगे। जाने वाले हैं, आने वाले नहीं है, जाने वाले फिर हम पड़े हुए हैं। 18,000 स्वयंसेवक है ना, हमारे घर में 50-50 लोग हैं एक परिवार में। आप सोचिए एक परिवार में 50 लोग हैं, अगर 18,000 में मिले कितने लोग हो जाएंगे? वो ऐसे भी चले गए। और हमारा जो काम है ना पूरा पंचायत में है, अगर हम कह दिए ना कि ये सरकार ऐसा, कोई इसको वोट नहीं देगी। अच्छा, क्योंकि हम लोग को बहुत मानती है पंचायत। अपनी मांग मांगने आए हैं या फिर सरकार से लड़ाई करने आए हैं? करेंगे लड़ाई, क्योंकि ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है। अगर ये सरकार अच्छी होती ना तो हम लोगों को कहा था कि आप लोग धरने पे मत बैठिए, हम लोगों से वार्ता कीजिए। हम लोग मंत्री जी के पास कितना बार वार्ता करने के लिए गए, मेरे पास देखिए प्रूफ, कितना सारा लेटर है, कितना सारा फोटो हम अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सरकार बस आश्वासन देती है, हाँ मिलेंगे, हाँ आप लोग का बात रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं मानती। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार अगर कोरोना काल खत्म हो गया उसके बाद देखिए नियुक्ति वर्ष आ गया, उसके बाद सरकार आपके द्वार चला गया, उसके बाद भी जोहार यात्रा निकला। अब क्या चाहते हैं, हेमंत सोरेन घर बार बेच करके आप लोग को दे दें? हम लोगों को जिस तरह से लाया गया है, चाहे जिस भी सरकार में लाया गया हो, है ना, जिस भी सरकार में लाया गया हो, हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से हम लोगों पर भी विचार कीजिए। आप लोग विचार कीजिए। हम लोगों का ज्यादा मांग नहीं है, हम लोगों का बस गिना चुना मांग है। प्रोत्साहन राशि को हटा के मानदेय कर दीजिए। समझिए, मुख्यमंत्री जी आपको सीधा देख रहे हैं, क्या बोलिएगा, बोलिए। हम मंत्री जी से बस हाथ जोड़ के इतना ही कहेंगे कि जिस तरह से हम लोगों को पंचायत स्तर पर रखा गया, हम लोग आए तभी पंचायत का, ब्लॉक का, जिला का, पूरे स्टेट में मतलब तरक्की हुआ है। आज आप जो ये पीठ थपथपा रहे हैं ना, हम ही लोग के बदौलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं होते ना तो ये जो योजना है धरातल पर नहीं उतरती। क्योंकि पहले जो काम होता था बस कागज पे काम होके चला जाता था, लेकिन आज पूरा झारखंड में जाइए, जहाँ भी चले जाइए, जहाँ हमारा स्वयंसेवक है, आपको काम जमीनी स्तर पे दिखेगा। तो हमने जिस तरह से काम किया है उस तरह से हम लोगों पर भी विचार कीजिए। बस हम इतना ही कहेंगे, हम लोगों का ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रोत्साहन राशि को हटा के एक मानदेय कर दीजिए, और जो हम लोगों का नाम है स्वयंसेवक उसको हटा के पंचायत सहायक रख दीजिए। अभी आप मानदेय मांग रहे हैं, बाद में 2 साल के बाद बोलेंगे कि हमको अब समायोजन कर दीजिए। अभी हम मानदेय नहीं मांगेंगे तो क्या भूखे मरेंगे? सब बताइए। हाँ, हम दिन रात मेहनत करते हैं पंचायत पे, जब बोला जाता है वीडियो सर की तरफ से तब हम खड़े होते हैं, दिन हो या रात हो। हम अपना नहीं देखते पर हम अपना पंचायत का काम देखते नहीं। हमारे मेरे नाम से काम आया है भाई, हमको करना है तो हम मन लगा के काम करेंगे, तो क्या हम मानदेय नहीं मांगेंगे? बताइए, प्रोत्साहन राशि पे कितना चलेगा? हम लोगों को चप्पल घिस जा रहा है, फिर भी हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग मानदेय नहीं चाहिए, हम लोग प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग को बस एक मानदेय चाहिए। बस मानदेय चाहिए ताकि हम लोग का जीवन जो है हम लोग भी तो उसको अच्छे से चला सके। चलिए, तो ये थे, आपने सुना है, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमको अब प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए। हम फिलहाल आपको और बता दें यहाँ पे कि हमने हर तरह से इनकी बात कही। इनका साफ तौर पे कहना है कि हेमंत जी जब आप आए थे, जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, तब आप बड़े बड़े वादे किए थे, कम से कम आप उस वादा को पूरा करें। और जो हमारी मांग है, एक छोटा सा मांग है, कम से कम प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, मानदेय बना दें, कम से कम मानदेय मिलेगा तब ना काम करेंगे। आपकी योजनाओं का जो मुख्य जड़ है या जो मुख्य नींव है, जो हम लोग जो जन जन तक पहुंचाते हैं, उसका आधार हम हैं, और हम ही
बिना पैसे के करेंगे। 3 साल से कुछ नहीं ना मिल रहा है। हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं, 2016 से अभी तक कुछ नहीं। बताइए 2016 से इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं जानते हैं। और हम आज मुख्यमंत्री जी से एक चीज का ऐलान करते हैं, अगर आज हमारा या भी जो भी हम लोग धरने पे बैठे हैं, जल्द से जल्द हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, महिला हैं, अगर उग्र हो गए तो दिक्कत हो जाएगा। महिला लोग उग्र होती है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब बताइए, युवा भी इन लोग के साथ में जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, रामगढ़ चुनाव में तो आप जा रहे हैं, वहाँ वादे कर रहे हैं, लेकिन पुराना वादा जो है ये याद दिला रहे हैं। उनको कम से कम ध्यान दीजिए और इनके वादे को पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो आपने साफ तौर पर देखा क्या है इनकी मांग, लेकिन यह खबर यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। अगले खबरों में देखिए कि आखिर इनका यह मांग कैसे उग्र रूप लेता है और क्या इन पर कार्रवाई होती है।